ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख महीना अपने आप में इतना परम पवित्र महीना है। यह देखिए 3 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इस महीना का इतना बड़ा महत्व है कि भगवान ने अपना नाम लगा दिया, माधव मास। इसको माधव मास भी कहते हैं। छोटी छोटी ऐसे ऐसे पुण्य के कर्म कर करके अपने जीवन को खुशहाल और हजारों वर्ष के तपस्या का पुण्य प्राप्त भगवान बोले हैं इस महीना में करने से। अब देखिए इस महीना का इतना महत्व है स्नान का। अगर आप जितना प्रातः काल सुबह में अगर आप स्नान करते हैं तो प्रातः स्नानम वैशाखे सर्व पाप नाशनम। प्रातः काल स्नान किया हुआ वैशाख महीना में सभी पापों का नाश करने वाला है। किसी प्रकार का संशय नहीं है, शास्त्रों की वाणी है। अब देखिए इस महीना में अक्षय जो है तृतीया आती है। किसी भी पुण्य को आप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, भगवान का आराधना पूजन कीर्तन, किसी को हित की बातें करते हैं, वह क्षय नहीं होता है। उसमें किसी अक्षय गुना फल की प्राप्ति उसमें मिलती है। जल दान का बहुत काफी महत्व है। उसमें जो है आप जल दान कीजिए। छोटे छोटे पंछी को आप जल रख दीजिए अपने कटोरे, अपने छत पर, मुड़ेरों पर। जो भी राहगीर आए उसको पानी अवश्य पिलाइए, पानी पिलाइए। इसका बहुत बड़ा काफी मन है। मतलब कि जल दानम परम दानम वैशाखे न संशयम। जल के दान के जैसा कोई दान नहीं है। इस वैशाख महीना में आप किसी भी जीव को, किसी भी जानवर को आप जो है जल पिला करके करोड़ों गुना का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस महीना में 2 एकादशी है ऐसा, बरुथनी एकादशी कृष्ण पक्ष में, मोहिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में। अगर इस तिथि में आप एकादशी करते हैं, अगर साल भर भी एकादशी नहीं करते हैं तो माधव मास में जो है पूरे एकादशी व्रत का फल प्राप्त आपको मिल जाता है। इसमें 2-4 चीज को त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तामसिक भोजन, मांस मछली मत खाएं, और झूठ मत बोले, क्रोध मत करें, जल की बर्बादी मत करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। छोटे से में परहित हो जाए हमसे, इससे बड़ा धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं आई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा और दुख नहीं देना है। आपसे जब कोई खुश रहेगा तो आपका खुशी कोई टाल नहीं सकता है। आपके व्यवहार से अगर कोई दुख रहेगा, आप जीवन में सुखी नहीं रह सकते। इसलिए आप दूसरे को सुख दीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, स्नान ध्यान करके कुछ नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लक्ष्मी नारायण भगवान का जो है आराधना कीजिए और पूजन कीजिए। इसी बात के साथ में बहुत सारा बात है, लेकिन मैंने मुख्य बातें बताई हैं। और आप जानते ही हैं इसमें आत्माराम बताते हैं कि कौन पाप और कौन पुण्य है। झूठ मत बोले, एक संकल्प ले, क्रोध मत करें। एक काम भी अगर आप इसमें महीना में संकल्प लेकर के करते हैं तो आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम करके, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए कि कहाँ हमसे गलती हो रही है, क्या आप चाह रहे हैं, वो उस चीज को बताने का मैं प्रयास करूंगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।